जिसको तुम सबसे ज्यादा भाव देते हो, जिसकी एक कॉल या मैसेज का तुम पागलों की तरह वेट करते हो, वही पर्सन तुम्हें सबसे ज्यादा इग्नोर क्यों करता है? तुम उसके लिए 24 घंटे खड़े रहते हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक को किनारे रख देते हो, लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिलता है? सिर्फ इग्नोर्ड फील करना, लेट रिप्लाई या ऐसा बिहेवियर जैसे आपकी प्रेजेंस की कोई वैल्यू ही ना हो। हार्ट में पेन होता है, माइंड में हजार क्वेश्चंस चलते हैं कि आखिर मुझसे क्या कमी रह गई। लेकिन ट्रूथ ये है कि कमी तुम में नहीं है, कमी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग में है। आज हम ह्यूमन माइंड की उस डार्क साइकोलॉजी को समझेंगे कि क्यों लोग ट्रू लव और केयर करने वालों को छोड़कर इग्नोर करने वालों के पीछे भागते हैं। पॉइंट 1, द स्कैरिसिटी इफेक्ट। जो आसानी से मिले उसकी वैल्यू नहीं होती। ह्यूमन माइंड की एक बहुत ही अजीब साइकोलॉजी है। जो चीज हमारे पास इजीली जब चाहें तब अवेलेबल होती है, हमारा ब्रेन उसकी वैल्यू करना बंद कर देता है। इसे साइकोलॉजी में स्कैरिसिटी इफेक्ट कहते हैं। जब तुम किसी पर्सन के लिए ओवर अवेलेबल हो जाते हो, उसके एक कॉल पर चले जाते हो, अपने सारे वर्क छोड़ देते हो, तो सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड में ये मैसेज जाता है, ये तो कहीं जाने वाला नहीं है, इसकी अपनी कोई लाइफ नहीं है। थिंग्स जब बिना एफर्ट के मिलने लगती हैं तो लोग उसे ग्रांटेड लेने लगते हैं। एयर हमारे आसपास हर वक्त प्रेजेंट है, इसलिए हम कभी ब्रेथ लेने के लिए थैंक यू नहीं बोलते। लेकिन जैसे ही एयर कम होती है, उसकी वैल्यू समझ आती है। तुमने खुद को एयर की तरह फ्री बना दिया है, इसीलिए आपकी कोई वैल्यू नहीं रही। पॉइंट 2, ईगो और यूनांसवर्ड क्वेश्चंस। अधूरापन इंसान को पागल बनाता है। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो आपका हार्ट कम और आपका ईगो ज्यादा हर्ट होता है। आपके माइंड में क्वेश्चंस उठने लगते हैं, उसने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया? क्या मैं उसके वर्थ नहीं हूँ? वो मुझे कैसे इग्नोर कर सकता है? यही अनआंसर्ड क्वेश्चंस आपके माइंड में एक लूप चला देते हैं। जब कोई तुम्हें लव और अटेंशन देता है तो तुम्हें पीस मिलती है, लेकिन जब वही पर्सन अचानक इग्नोर करने लगता है तो आपका ब्रेन उस वैलिडेशन को पाने के लिए तड़पने लगता है। तुम उस पर्सन के लव के पीछे नहीं भाग रहे होते, तुम दरअसल अपने ईगो को शांत करने के लिए उसके पीछे भाग रहे होते हो। सामने वाला पर्सन तुम्हारी इसी वीकनेस को समझ जाता है और अनजाने में तुम्हें कंट्रोल करने लगता है। पॉइंट 3, इंटरमिटेंट रिवॉर्ड सिस्टम। नशा जो तुम्हें बांध कर रखता है। साइकोलॉजी का एक बहुत डार्क कॉन्सेप्ट है इंटरमिटेंट रिवॉर्ड सिस्टम। अगर कोई तुम्हें डेली इग्नोर करे तो शायद तुम कुछ दिनों में उसे भूल जाओगे, लेकिन जो लोग इग्नोर करते हैं वे एक क्लेवर गेम खेलते हैं। वे तुम्हें कंटिन्यूअसली इग्नोर नहीं करते, वे तुम्हें 4 दिन इग्नोर करेंगे और 5th डे आकर बहुत लविंगली बात करेंगे। वे तुम्हें थोड़ा सा अटेंशन देंगे और फिर डिसअपीयर हो जाएंगे। ये जो कभी मिलना और कभी न मिलना वाला पैटर्न है, ये ब्रेन में डोपामीन का बहुत बड़ा स्पाइक पैदा करता है। ये बिल्कुल गैम्बलिंग की एडिक्शन जैसा है। तुम्हें होप रहती है, शायद आज वो मुझसे अच्छे से बात कर ले, और इसी होप के लूप में तुम अपनी पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हो। पॉइंट 4, सॉल्यूशन। इस लूप से बाहर कैसे निकले? अगर तुम चाहते हो कि लोग आपकी वैल्यू करें, तुम्हें इग्नोर करना बंद करें, तो तुम्हें आज ही 3 स्टेप्स लेने होंगे। पहला, अपनी अवेलेबिलिटी खत्म करो। जब तक तुम हर वक्त दूसरों के लिए फ्री रहोगे, आपकी वैल्यू कभी नहीं होगी। अपने गोल्स पर फोकस करो, अपनी एक लाइफ बनाओ। दूसरा, चेसिंग बंद करो। जो तुम्हें इग्नोर कर रहा है उसे अपनी लाइफ से साइलेंटली हटा दो। ना कोई ड्रामा करो, ना कंप्लेंट करो, बस अपनी एनर्जी पीछे खींच लो। तीसरा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखो। किसी का अटेंशन पाने के लिए बेगिंग करना बंद करो। जो पर्सन आपकी वैल्यू नहीं करता वो आपकी लाइफ में रहने के डिजर्व ही नहीं करता। याद रखना, जब तुम खुद अपनी रिस्पेक्ट करना शुरू करोगे तभी वर्ल्ड आपकी रिस्पेक्ट करेगी। अगर बात टच हुई हो और इस जर्नी में अपने आप को बेटर बनाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।